शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तो सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण। तो आज हम इस वीडियो में दूसरे अध्याय यानी सत्यनारायण कथा के दूसरे अध्याय का हिंदी अनुवाद जानेंगे और यह कथा का श्रवण करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि नारद मुनि ने भगवान नारायण से यह प्रार्थना की कि कलिकाल में जन्मे सभी जो योनियों में मनुष्य हैं उनकी जो कुल गति हो रही है वह कैसे कट सकती है, उनके पापों का उद्धार कैसे हो सकता है और वह कैसे परम धाम को प्राप्त हो सकते हैं और वह पूजा उनका विधान क्या है। तो पहले अध्याय में हम लोगों ने यह जाना, आज हम दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो का आप आश्रय ले रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलें हम लोग शुरू करते हैं। तो दूसरा अध्याय में श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे प्रिय, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदंतर प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्म्य नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ? ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विजश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक
जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभो, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। इसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपत्ति लोग रहते थे, धनाढ्य लोग जहाँ रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर कर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक प्राप्त हो गया। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो इस प्रकार हम लोगों का सत्यनारायण व्रत था दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। हम जल्द ही दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार तृतीय अध्याय में क्या बताया गया है। इस अध्याय में बताया गया कि सर्वप्रथम एक गरीब ब्राह्मण था जिसे भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके उसे यह आज्ञा किया कि आप सत्यनारायण व्रत कीजिए और उसका विधि भी बताया कि आप इस कथा से धन धान्य को प्राप्त हो जाएंगे। तो वह ब्राह्मण जो दरिद्र ब्राह्मण था उसने कथा कर अपने सारे पापों को समाप्त कर फिर से धन धान्य को प्राप्त हो गया। फिर उसी ब्राह्मण को देखते हुए लकड़हारे ने भी इसी प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा अपने घर बंधु बांधवों के साथ कराया, जिससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न होकर उसे धन धान्य और पुत्रों से संपन्न कर दिए और अंततः उसके मृत्यु के पश्चात वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम लोगों का आज सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। तो सभी को श्रीमन नारायण। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।